श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 11। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम। आज हम गीता के 11वें अध्याय की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है विश्व रूपा दर्शन योग, अर्थात श्री कृष्ण का विराट रूप, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, आपने मुझे वेदों और उपनिषदों का ज्ञान समझाया। अगर संभव हो तो आपने जो विश्व रूपा आपने मुझे बतलाया है उसका दर्शन पाना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरे इस रूप में पूरे जगत को देख, लेकिन इसे देखने के लिए तेरी प्राकृतिक दृष्टि से देखना संभव नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम भी गीता के 11वें अध्याय में इस भव्य रूप का अनुभव करते हैं और अर्जुन की तरह पूर्ण फल एवं सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपनी माया या विभूति का वर्णन किया तो उसके सभी संशय दूर हो गए। वह उनसे विनीत भाव से बोला, हे भगवान, आपने अपनी माया का जो गुप्त भेद मुझे बतलाया है, अध्यात्म विवेचन किया है, उससे मेरा अज्ञान तिमिर समाप्त हो गया है। हे कमल नयन, सृष्टिगत जीवों की उत्पत्ति, संहार और आपके नाश रहित स्वरूप की गुण कीर्ति मैंने आपके मुख अरविंद से श्रवण की है। हे परम पुरुष, आप मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। आपके उस ज्ञान में ऐश्वर्य युक्त, बलशाली, तेजस्वी स्वरूप का मैं दर्शन अभिलाषी हूँ। यदि ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन कर पाने में आप मुझे असमर्थ मानते हैं तो अपने अविनाशी आत्म स्वरूप का ही मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान करवा दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार भावपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम मेरे विराट स्वरूप में अनेक रूपों, वर्ण, आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों व दोनों अविनाशी कुमारों को, 49 मरुदगणों और अन्य अनेक रूपों को, जिनको पहले कभी नहीं देखा, उनको भी देखोगे। लेकिन उनको देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, क्योंकि इन चरम चक्षुओं से उनका अवलोकन करना असंभव है। युद्ध स्थल का इतना वर्णन करने के बाद संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार बतलाकर अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। हे राजन, उन योग योगेश्वर का विराट स्वरूप कैसा है वह सुनो। उनके अनेक मुख्य नेत्र हैं, उनका वह विराट स्वरूप विलक्षण है, दिव्य आभूषणों से युक्त है। उनके हजारों हाथों में दिव्यास्त्र सुशोभित हैं, दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए है, शरीर पर दिव्य गंध का लेप किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के उस विराट और अलौकिक स्वरूप का अर्जुन ने दिव्य चक्षुओं से दर्शन किया। संजय बोला, हे राजन, उन योगेश्वर के विराट स्वरूप के तेज के समक्ष हजारों आदित्यों का तेज भी मंद दिख पड़ता है। अर्जुन ने उस विराट स्वरूप में सभी लोकों और स्वयं को भी विराजमान देखा। इस प्रकार भगवान के दर्शन कर अर्जुन पुलकित होकर योग योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव से नतमस्तक हो गया और करबद्ध होकर बोला, हे देव अधिपति कृष्ण, आपके इस विराट स्वरूप में देवताओं, प्राणियों, कमल आसन रूढ़ ब्रह्मा, महेश्वर, ऋषि समुदाय व दिव्य सर्पों को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हे जगदीश, आप सर्वत्र अनंत रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हे विश्वेश्वर, आपका आदि, मध्य और अंत नहीं दिख रहा है। हे विष्णु किरीट, गदा सुदर्शन, चक्र से सुशोभित आपका यह प्रकाश रूप प्रज्वलित अग्नि व आदित्य ज्योति से परिपूरित सब और व्यापक रहा है। संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे भगवान, आप ही परब्रह्म, परमाक्षर, परमात्मा हैं। यह सृष्टि भी आपसे ही है। आप ही धर्म के रक्षक, अविनाशी, सनातन, परम पुरुष हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है, हे परम प्रभु, आप मुझे आदि, मध्य,
अंतरहित अनंत हाथों वाले असीम बल वाले भास रहे हैं। सूर्य और चंद्र आपके नेत्र प्रतीत हो रहे हैं। आपके मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है तथा आपके इस प्रकाश स्वरूप विकार स्वरूप से सृष्टि तप्त हो रही है। हे भगवान, पृथ्वी से स्वर्ग तक के मध्य भूव दृष्टिगोचर हो रहा है। सभी दिशाएं भी आप ही से हैं। आपके इस विराट प्रकाश रूप के कारण तीनों लोग परितप्त हैं। अर्जुन बोला, हे गोविंद, देवगण भी आप में ही समा रहे हैं तथा अन्य भय कंपित होकर आपके नाम गुणों का बखान कर रहे हैं। महर्षि ऋषिगण आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभो, 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, संतजन, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, दैत्य, सिद्ध पुरुष आदि सभी विस्मय से आपको देख रहे हैं। हे विशाल भुजाओं वाले परम प्रभु, आपके हाथ, मुख, नेत्र, जंघा, पैर, उदर अनेक हैं। दाढ़ें बड़ी विकराल हैं। आपके इस भयावह रूप को देखकर सभी के साथ मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आपका यह रूप आकाश को भी छूता हुआ नजर आ रहा है। विस्मित मुख वाला है, प्रज्वलित नेत्रों वाला है। इसे देखकर मैं भी भयभीत हो रहा हूँ तथा चित्त को शांति प्राप्त नहीं हो रही है। भयंकर दाढ़ों व प्रलयाग्नि सदृश प्रज्वलित मुख को देखकर मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ, अर्थात मुझे दिशा ज्ञान भी नहीं रहा। हे देवेश्वर, हे जगदीश, आपके इस विराट रूप से मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मुझे भय भी लगने लगा है। अतः हे भगवान, अब आप शीघ्र प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, आपके इस स्वरूप से मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र सहयोगी राजाओं सहित आपके मुख में प्रविष्ट होते दिख रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण व हमारे पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धागण भी आपके इस विराट रूप से आपके मुख में समाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनेक योद्धागण आपके दांतों के मध्य चूर्णावस्था में दिख रहे हैं। हे विश्वरूप, अनेक वीरगण आपके मुख में वैसे ही वेग से समाते जा रहे हैं जैसे अनेक नदियां वेगवती धारा के साथ समुद्र में समा जाती हैं अथवा तिंगे दीपशिखा में समा जाते हैं, और आप उन सबको श्वास के माध्यम से मुख द्वारा उदरस्त कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके इस तेज सारी सृष्टि तप्त हो रही है। अर्जुन बोला, हे भगवान, हे उग्र स्वरूपी, आप कौन हैं? हे देवश्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र शांत स्वरूप धारण कीजिए। मैं आपको तत्व रूप से जानने का अभिलाषी हूँ, क्योंकि आपके स्वभाव से मैं परिचित नहीं हूँ। अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने व पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, लोकों के विनाश के समय मैं ही कालों का ही काल हूँ, अर्थात जब कल्पांत काल आता है तब सृष्टि को मैं ही अपने में समाविष्ट कर लेता हूँ। इस काल में भी मैं विनाश के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। अतः तुम यह दृढ़ धारणा कर लो कि तुम्हारी विरोधी सेना में जितने भी योद्धागण हैं, क्या तुम्हारे युद्ध न करने से वह जीवित ही बचे रहेंगे? अर्थात तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तब भी उनका विनाश होना निश्चित ही है। अतः हे पार्थ, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ और यशस्वी होकर शत्रुओं पर विजय पाकर इस धन धान्य पूरित भूमंडल के राज्य का भोग करो। ये सभी योद्धागण तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः हे सव्यसाची, तुम तो इनकी मृत्यु के लिए एक निमित्त मात्र हो। अतः विजय प्राप्ति के लिए युद्ध करो और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीरों को युद्ध भूमि में निर्भय होकर धाराशायी कर दो। तुम्हारा एक ही धर्म है, युद्ध, इसलिए तुम युद्ध करो। धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का वर्णन करने के बाद संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार कृष्ण द्वारा बार बार युद्ध के लिए प्रेरित करने पर अर्जुन भय से कांपता हुआ करबद्ध होकर केशव से भाव विभोर होकर बोला, हे सर्वत्र अंतर्यामी, आपके कारण ही इस सृष्टि का सर्वत्र है, इस सृष्टि का अस्तित्व है। आपके विराट रूप में मैंने भयभीत राक्षसों को दिग्भ्रमित होते देखा है, सिद्ध पुरुषों द्वारा आपका वंदन किए जाते भी देखा है।
आप ही आदि कारण हैं, तब देव आदि भी आपका वंदन क्यों कर नहीं करेंगे? क्योंकि हे अनंत देवेश्वर, हे जगदीश, सत्य असत्य और इन दोनों में से भी पृथक जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही तो कहलाते हो। हे भगवान, आप ही आदिदेव, सदा विद्यमान रहने वाले सनातन पुरुष हैं। आप ही सृष्टि के अंतिम आश्रय, सृष्टि के भेद को जानने वाले चिंतनीय परम पद स्वरूप हैं। हे अनंत स्वरूप, यह सृष्टि आपसे ही चलती है। आप ही यम, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्रमा, प्रजापिता ब्रह्मा को भी पैदा करने वाले हैं। हे परम प्रभु, आपको सहस्त्रों नमस्कार है। हे अनंत शक्ति से संपन्न, आपको सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप ही सर्वस्व है। हे प्रभु, अब तक मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, इसलिए मैत्री भाव के कारण मैंने आज तक आपको हे कृष्ण, हे यदुवंशी, हे सखे आदि जो संबोधन दिए हैं, तथा हास परिहास के समय, विहार के समय, शय्या, भोजन, आसन आदि के समय और एकांत में या अन्य सखाओं के मध्य जो कुछ भी आपके प्रति अपराध किया है, मेरे उन सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हे विश्वरूप, आप तो सृष्टि जीवों के स्वामी हैं, गुरुओं के भी गुरु, परम पूजनीय हैं। हे विशिष्ट प्रभायुक्त प्रभो, तीनों लोकों में आपके सदृश अन्य कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए हे भगवान, मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए आपकी प्रसन्नतार्थ आपकी वंदना करता हूँ। हे देवेश, आप भी मेरे अपराधों को वैसे ही क्षमा कर दें जैसे पिता पुत्र के अपराध को, मित्र अपने घनिष्ठ मित्र के और पति अपनी पत्नी या प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है। हे सर्वव्यापी, मैंने आपका ऐसा विश्व रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे विस्मय हुआ। साथ ही आपके इस रूप में दर्शन करके पुलकित भी हो रहा हूँ और भय के कारण मेरा मन भी व्यग्र हो गया है। अतः हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराएं। हे देव, हे जगतपति, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभो, मेरी अभिलाषा एक बार आपको किरीट धारण किए, गदा, चक्र, शंख, पद्म हाथ में लिए हुए देखने की है। अतः हे सृष्टिपति, हजार भुजाओं वाले परम पुरुष परमात्मा, आप मात्र एक बार अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर मुझे कृत्य करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार अर्जुन द्वारा दैव्य भाव से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे जिस विराट रूप का तुमने दर्शन किया है, वह मात्र सुलभ नहीं है। मेरे इस रूप का दर्शन करने के लिए देवता, ऋषि, मुनि भी अभिलाषा करते हैं, लेकिन आज तक कभी मैंने उन्हें इस रूप का दर्शन नहीं कराया। तुम मेरे परम प्रिय हो, इसलिए मैंने तुम्हें ही अपने इस रूप के दर्शन कराए हैं। हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो जीव तप, जप, यज्ञ आदि कर्म, दान आदि करते हैं, उन्हें भी इस रूप का दर्शन होना दुर्लभ है। मेरे इस विश्व रूप के कारण तुम व्यग्र न हो, तुम में मूर्धा उत्पन्न न हो तथा तुम्हारा भय दूर हो जाने के बाद तुम्हारी मुझ में प्रगाढ़ आस्था हो। अतः अब मैं तुम्हें अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराता हूँ। तदुपरांत संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देकर अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा रहे हैं। श्री कृष्ण का यह चतुर्भुज रूप देखकर बहुत ही सौम्य लगा। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और शीश पर किरीट सुशोभित है और उनके अंग पर पीतांबर है और वह अंग कांति श्यामल है। संजय बोला, हे राजन, भगवान के उस सौम्य रूप का दर्शन करते हुए अर्जुन बोला, हे भगवान, आपके इस परम सौम्य रूप का दर्शन करके मुझे अपूर्व शांति की प्राप्ति हुई है। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप भी देव दुर्लभ है। देवता, ऋषिगण भी इस रूप दर्शन का लाभ प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। मेरे इस रूप के दर्शन वेदाध्ययन, जप, तप, दान, ज्ञान आदि कर्म करने से ही नहीं होते। तपोनिष्ठ अर्जुन, मेरे इस रूप का दर्शन वही कर सकता है जो मुझे तत्व रूप से जान जाता है और एकांत भाव से मेरी भक्ति में लीन रहता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी यज्ञ, दान, जप, तप आदि जो कुछ भी कर्म करता है, उन्हें मुझे ही समर्पित कर देता है
जो मेरे प्रति समर्पित भाव रखता है, मेरे ही नाम, गुण, तत्व का श्रवण, गान, ध्यान और आसक्ति रहित भाव से निरंतर मेरा ही होकर रहता है, और सांसारिक पदार्थों में जो नहीं रमता, जिसका किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहता, ऐसा मेरा भक्त ही मुझको प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय। अब आपसे श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।